हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो आखिरकार 28 साल की वेटिंग के बाद सारनाथ हैज बिकेम ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इस वीडियो में सारनाथ के बारे में, उसकी थोड़ी बहुत स्टोरीज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्लस यूपीएससी के लिए क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप इस वीडियो के लिए बने रहेंगे और वीडियो को लाइक और थम्स अप और जो भी आप कर सकते हैं करना जरूर, बहुत ही मजा आने वाला है। तो 45th इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, एंड इंडिया अब वर्ल्ड में 6th हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रखने वाली कंट्री बन चुका है। 45वीं जगह है इंडिया की जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ विच इज इन उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज, कहाँ हुआ है, तो 48th सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो फाइनली इसका अप्रूवल देती है उसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, और उसका साउथ कोरिया बुसान में सेशन हुआ जहां पर कि सारनाथ को इंस्क्राइब किया गया। और 28 सालों की वेटिंग यार, इतने में तो मतलब तत्काल टिकट 50 बार कंफर्म हो जाता। तो उतने साल की वेटिंग लगी है सारनाथ को कंप्लीट लिस्ट में इंक्लूड होने के लिए। तो आप देख सकते हैं 1998 में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट को ज्वाइन किया था। 25 में हमने डॉसियर सबमिट किया, फिर स्क्रूटनी हुई, इसके बाद फाइनली 2026 25 जुलाई के यानी आज के दिन इसको इंस्क्राइब कर लिया गया है इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है ना। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो बनती है वो बनती है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1972। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1972 के अंतर्गत होता है। एंड इंडिया चोज सारनाथ, उसमें इंडिया ने भेजा था फिर से, एंड दैट इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड। सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्यों है, पहली बार उन्होंने अपने जीवन का सार दिया था, आप सबको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट सरमन है गौतम बुद्ध का वो सारनाथ में हुआ था, एंड वाराणसी से 10 किलोमीटर दूरी पे है ये। एंड इट हैज़ कलेक्टेड मेनी नेम्स, बहुत सारे नाम है इसके, जैसे ऋषि पाटन बोलते हैं विच वेयर द सेजेस लैंड, मृगदेव बोलते हैं जहाँ डियर पार्क है, एंड सारनाथ फ्रॉम द सारंगनाथ द लॉर्ड ऑफ द डियर, सारंगनाथ से इसका नाम सारनाथ पड़ा है, लॉर्ड ऑफ द डियर, इसलिए डियर पार्क भी है। हालांकि एक डियर की बहुत फेवरेट कहानी है मेरी, और द मोस्ट फेमस कहानी, बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है वो, याद रखना इसको। और बुद्धिज्म की 4 बड़ी साइट्स में से एक साइट सारनाथ भी है। लुम्बिनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बर्थ हुआ था नेपाल में है। बोधगया इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ एनलाइटनमेंट मिला था, वो बिहार में है। सारनाथ इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में क्योंकि यहाँ फर्स्ट सरमन हुआ था। और कुशीनगर जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे उनका परिनिर्वाण हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस है बुद्धिज्म के उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, एंड दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट सरमन था, फाउंडिंग मूवमेंट कहना चाहिए बुद्धिज्म का, एज अ टीचिंग, एज अ कम्युनिटी, एज अ मूवमेंट। तो वहां पर ये बेसिकली फर्स्ट सरमन हुआ था, दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। डियर पार्क को डियर पार्क क्यों बोलते हैं, ये बहुत ही फेमस कहानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जातका एक्चुअली एक लेजेंड को हम जातका बोलते हैं। जब हम बात करते हैं बुद्धिज्म में तो जातक इज एक्चुअली लेजेंड स्टोरी। तो डियर पार्क की स्टोरी ये है कि एक बोधिसत्व का जन्म हुआ गोल्डन डियर किंग के रूप में। गोल्डन डियर थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डियर किंग थे। अब वहां पर क्या, लोकल राजा जो था उसको हंटिंग बहुत पसंद थी, और हंटिंग वो झुंड में करते थे, तो बहुत सारे लोग मरते थे। तो एक डील ये हुई कि भैया एक हिरण डेली आपके पास अपने आप आ जाया करेगा, ठीक है। और ऐसा करते करते राजा ने फिर हंटिंग नहीं करने जाता था। तो अब एक डियर डेली आता था। अब एक दिन बारी आई एक प्रेग्नेंट डॉगी, जो एक प्रेग्नेंट फीमेल डियर थी, उसकी बारी आती है। और तब जो डियर किंग था, जो राजा था, उसने उसकी जगह खुद जाना स्वीकार किया। उसने कहा कि मैं खुद जाऊंगा तुम्हारी जगह, क्योंकि तुम एक बच्चे के, एक संतान को जन्म देने वाली हो। और राजा के पास जब वो राजा पहुंचा, डियर किंग जब वहां पहुंचा, तो राजा हिल गया ये देख करके कि अ किंग इज ऑफरिंग हिज ओन लाइफ फॉर वन ऑफ हिज सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपनी प्रजा के लिए राजा खुद जान देने के लिए चलाया। एंड देन ही बैंड द हंटिंग इन द पार्क फॉर एवर, और इसी पार्क का नाम फिर मृगदेव पड़ा। और यहाँ पे आज भी डियर है। एंड लेसन वही है कि भैया अपनी प्रजा के लिए तो कुछ भी कर सकते, लीडरशिप वही है, लीडरशिप की मास्टर क्लास ये समझ लो 2500 साल पहले दे दिया था लिंक्डइन आने के, तो कितनी बड़ी बात है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको अच्छी लगी होगी डियर पार्क की ये स्टोरी। फिर अशोक भी इंपॉर्टेंट है। क्यों अशोक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अशोक बहुत ज़्यादा
बुद्धिज्म के एक पिलर के रूप में काम करते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आप पढ़ लेना साइड। मेन हमको जो डिस्कस करना था सारनाथ क्या, कैसे और क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। एक लॉस्ट सिटी के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन अब ये रिवाइव हो चुकी है। द लैंड कैपिटल ऑफ सारनाथ हैज बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। अगर आप लोग अपना नेशनल एम्बलम देखें तो लैंड कैपिटल इज टेकन फ्रॉम द सारनाथ ओनली। दैट इज थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यूनेस्को ने इसको यस बोला है, यूनेस्को ने इसको फाइनली सिलेक्ट किया है क्राइटेरिया 3 और क्राइटेरिया 6 के कारण। आप देख लेना ये दोनों क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि क्राइटेरिया 3 है एक्सेप्शनल टेस्टिमनी टू लिविंग कल्चरल ट्रेडिशन, क्राइटेरिया 6 है डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इवेंट्स एंड आइडियाज ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। ऑब्वियस सी बात है ही ऐसा तो। एंड 45 साइट्स हैं वर्ल्ड में, 6वें नंबर पे हम आ गए हैं। सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देगा, टूरिज्म को बढ़ावा देगा, बुद्धिस्ट सर्किट लेवल अप होगा और एग्जाम फॉर्डर तो है ही। यूपीएससी दे रहे हो, एमपीपीएससी दे रहे हो, आएगा ही आएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आप रैपिड फायर फैक्ट्स देख लीजिए, ये सारे जो फैक्ट्स हैं पढ़ लेना। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा हमारा कंटेंट। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।